एक छोटे से गांव रामपुर में एक आदमी रहता था, रामू काका। पूरा गांव उन्हें जानता था, लेकिन सिर्फ नाम से नहीं, उनके पनीर टिक्का के स्वाद से। गांव रामपुर की सुबह शहर जैसी तेज नहीं होती। यहाँ सुबह धीरे धीरे जागती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से उठाती है। और इसी शांत सुबह में एक इंसान है जो पूरे गांव के दिन की शुरुआत करता है, रामू काका। सुबह के ठीक 5 बजे बिना अलार्म के ही उनकी आंख खुल जाती है। ना कोई शिकायत, ना कोई आलस, बस आदत और जिम्मेदारी। उफ, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। वो पास रखी बाल्टी उठाते हैं और बाहर निकलते हैं। आंगन के कोने में उनकी गाय गौरी बंधी होती है। क्या हाल है मेरी गौरी? आज भी बढ़िया दूध देगी ना? गाय हल्का सा रंभाती है। अरे समझ गया, तू भी बोल रही है जल्दी करो काका, मुझे भी भूख लगी है। वो धीरे धीरे दूध निकालना शुरू करते हैं। रामू काका के लिए ये सिर्फ दूध नहीं था, ये उनके सपनों की शुरुआत थी। हर बूंद में मेहनत थी और हर बूंद में उनके परिवार की उम्मीद। इतने में गीता अंदर से आवाज देती है, सुनो जी, इतनी ठंड में भी बाहर आ गए, थोड़ा देर और सो जाते। रामू काका मुस्कुराते हैं, बिना रुके काम करते रहते हैं। अरे गीता, अगर हम सोते रह गए ना तो गांव वाले क्या खाएंगे आज? गीता बाहर आती है, शॉल ओढ़े हुए, हाथ में चाय का गिलास। लो, पहले चाय पी लो, फिर काम करना। हर रोज खुद को इतना थका देते हो। रामू काका चाय लेते हैं, एक घूंट पीते हैं, आंखें बंद करके सुकून महसूस करते हैं। वाह, तेरे हाथ की चाय में ही तो जान है, इसी से दिन की शुरुआत होती है। सुनो, मैं सच कह रही हूँ, अब उम्र हो रही है, इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। रामू काका हल्का सा हंसते हैं, फिर गंभीर हो जाते हैं। गीता, तू ये काम समझती है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ काम नहीं है। जब कोई बच्चा मेरा टिक्का खाकर मुस्कुराता है ना, तो लगता है जैसे भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया हो। गीता चुप हो जाती है, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। तभी तो पूरा गांव तुम्हें इतना प्यार करता है। रामू काका दूध लेकर अंदर आते हैं। चूल्हे पर बड़ा सा बर्तन रखते हैं, लकड़ी जलाते हैं, आग धीरे धीरे तेज होती है। अब शुरू होता है असली जादू, दूध को पनीर में बदलने का और पनीर को स्वाद में बदलने का। अरे संभाल, वरना सारा दूध बाहर आ जाएगा। गीता नींबू का रस लेकर आती है। लो, ये डाल दो, आज का पनीर बढ़िया बनेगा। रामू काका धीरे धीरे नींबू डालते हैं, दूध फटकर पनीर बनने लगता है। बस यही तो सही टाइम है, देख रही हो, यही है असली हुनर, टाइमिंग। ये कोई रेसिपी नहीं थी, ये सालों का अनुभव था, जो हर दिन और बेहतर होता जा रहा था। इतना प्यार तो तुमने मुझसे शादी के टाइम भी नहीं किया होगा, जितना इस पनीर से करते हो। अरे पगली, ये पनीर ही तो है जो हमें जोड़ के रखता है, तू भी, मैं भी और ये पूरा गांव भी। सूरज अब पूरी तरह निकल आता है, गांव जाग चुका है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग काम पर जा रहे हैं। रामू काका की ये सुबह हर दिन ऐसी ही होती थी, मेहनत से भरी, प्यार से भरी और एक सच्चे मकसद से भरी। क्योंकि उनके लिए पनीर टिक्का सिर्फ एक खाना नहीं था, वो था लोगों की खुशी का कारण।
जैसे जैसे दिन चढ़ता है, रामू काका की दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती है। कोई खेत से काम करके आया है, कोई स्कूल से भागकर, तो कोई सिर्फ उस खुशबू के पीछे पीछे। काका जल्दी दो ना, भूख से जान निकल रही है। अरे भाई, ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। थोड़ा सब्र रख, स्वाद 2 गुना मिलेगा। आज मैं 20 रुपए का टिक्का खाऊंगा। अरे 20 में क्या होगा, मैं तो 50 का खाऊंगा। रामू काका बच्चों की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। अरे मेरे शेरों, पैसे कम हो तो बोल देना। रामू काका के यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। यही वजह थी कि ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, ये गांव का दिल बन चुकी थी। एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। रामू, आज भी वही पुराना स्वाद मिलेगा ना? काका, जब तक मैं जिंदा हूं स्वाद नहीं बदलेगा, ये वादा है। रामू काका पनीर पर मसाला लगाते हैं, ब्रश से बटर लगाते हैं। कोयले की आग तेज होती है। उनके हाथों में एक अलग ही जादू था। हर टुकड़ा बराबर सिकता, हर मसाला सही जगह लगता। जैसे वो खाना नहीं, किसी की खुशी तैयार कर रहे हो। तभी गांव का एक नौजवान आता है, मोबाइल हाथ में लिए हुए। काका देखो, मैंने आपका वीडियो बनाया था, 10,000 लोग देख चुके हैं। इतने लोग? अरे भाई, मेरे टिक्के में ऐसा क्या है? काका, टिक्के में नहीं, आप में है। आपका दिल दिखता है उसमें। भीड़ में हल्की तालियां बजती गए। एक गरीब मजदूर चुपचाप खड़ा है, जेब टटोल रहा है। पैसे कम हैं। क्या हुआ भाई, इतनी चुप क्यों हुआ? कुछ नहीं काका, बस आज पैसे थोड़े कम हैं। रामू काका बिना कुछ बोले प्लेट में गरम गरम पनीर टिक्का रखते हैं और उसके हाथ में दे देते हैं। खा ले, पैसे कल दे देना या मत देना, भूख पैसे से बड़ी होती है। काका, आप जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं? उस दिन सिर्फ पनीर टिक्का नहीं बिका, उस दिन इंसानियत जीती थी। भीड़ और बढ़ जाती है। लोग हंस रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। रामू, तेरे टिक्के का स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। अरे, शहर वाले दिल से नहीं बनाते, हम तो प्यार भी डालते हैं इसमें। सूरज ढलने लगता है, लेकिन भीड़ अभी भी कम नहीं होती। रामू काका की दुकान पर सिर्फ खाना नहीं मिलता था, वहां मिलता था अपनापन, मिलता था सुकून। और शायद इसी वजह से उनका पनीर टिक्का नहीं, उनका दिल वायरल हो रहा था। दोपहर ढल रही है, गांव की सड़क पर धूल उड़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। अचानक दूर से एक बड़ी काली कार आती दिखती है। व्रूम। रामपुर गांव में ऐसी गाड़ियां रोज नहीं आती। लोग रुक गए, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, सबकी नजर उसी कार पर टिक गई। कार धीरे धीरे रामू काका की दुकान के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है, सूट बूट पहना हुआ एक आदमी बाहर निकलता है, विक्रम मल्होत्रा। अरे, ये तो कोई बड़ा आदमी लगता रहे। लगता है शहर से आया है। विक्रम चारों तरफ देखता है, फिर उसकी नजर रामू काका की दुकान पर टिक जाती है। धुआं उठ रहा है, लोग खा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो पहली बार था जब शहर की चमक दमक गांव की सादगी के सामने खड़ी थी। विक्रम धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ता है। नमस्ते, आप ही रामू जी है? हाँ भाई, बताओ क्या खिलाना है? विक्रम थोड़ा हैरान होता है, इतनी सादगी की उम्मीद नहीं थी। पहले आपका फेमस पनीर टिक्का चखना चाहता हूँ। बस 2 मिनट, अभी गर्मा गर्म देता हूँ। रामू काका टिक्का बनाते हैं, वही अंदाज, वही प्यार। विक्रम मल्होत्रा ने बड़े बड़े होटलों का खाना खाया था, लेकिन आज वो कुछ अलग महसूस करने वाला था। विक्रम पहला बाइट लेता है, कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है,
उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो जाती हैं। ये तो कमाल है। वो एक और बाइट लेता है, फिर मुस्कुराता है। रामू जी, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस है। अरे भाई, हमारे लिए तो ये बस टिक्का ही है। विक्रम थोड़ा गंभीर हो जाता है, जेब से अपना कार्ड निकालता है। मैं विक्रम मल्होत्रा हूँ। शहर में मेरे कई रेस्टोरेंट्स हैं। भीड़ में हलचल होती है। अरे, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। रामू जी, आपका ये टिक्का मैं पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। रामू काका थोड़ा चौंकते हैं। मतलब आप मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपके नाम से बड़ी बड़ी दुकानें खोलूंगा, ब्रांड बनाऊंगा, करोड़ों कमाएंगे। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। सब रामू काका की तरफ देखने लगते हैं। ये वो पल था जब एक साधारण इंसान के सामने एक बड़ा सपना खड़ा था। सुन रहे हो, कितना बड़ा मौका है। काका, अब तो आप टीवी पर आओगे। रामू काका चुप हो जाते हैं, आग की तरफ देखते हैं। टिक्का धीरे धीरे सिक रहा है। और हाँ, इसके बदले में मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। बस आपका मसाला और तरीका मुझे दे दीजिए। पूरा माहौल एकदम सन्नाटा। पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ एक तरफ और दूसरी तरफ उनका गांव, उनके लोग। रामू काका गहरी सांस लेते हैं, फिर धीरे से मुस्कुराते हैं। भाई, सोचने का वक्त मिलेगा? जरूर, लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। विक्रम वापस कार की तरफ बढ़ता है। जाने से पहले एक बार फिर दुकान को देखता है। वो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल, जो सिर्फ रामू काका का नहीं, पूरे गांव का था। रामू काका चुपचाप खड़े हैं। आग बुझ रही है, आसमान में सूरज ढल रहा है। क्या रामू काका अपने सपनों के पीछे जाएंगे या अपने गांव के साथ रहेंगे? ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि कभी-कभी दिल और दिमाग की लड़ाई में जीत किसी की भी हो, दर्द जरूर होता है। शाम का समय, आसमान हल्का नारंगी हो चुका है, सूरज ढल रहा है। रामू काका की दुकान के सामने आज भी भीड़ है, लेकिन माहौल थोड़ा शांत है। सबको कुछ होने का इंतजार है। पूरा दिन निकल गया, लेकिन रामू काका के मन में चल रही हलचल खत्म नहीं हुई। एक तरफ 50 लाख रुपए, एक नई जिंदगी, शहर की चमक, और दूसरी तरफ ये छोटा सा गांव, ये लोग, ये अपनापन। रामू काका चुपचाप अंगीठी के सामने खड़े हैं। पनीर टिक्का धीरे धीरे सिक रहा है, लेकिन आज उनके हाथों की रफ्तार धीमी है। क्या सोच रहे हो? समझ नहीं आ रहा गीता, इतना बड़ा मौका बार बार नहीं आता। मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ, तुम्हारा दिल कहाँ लगता है। रामू काका उसकी तरफ देखते हैं, फिर आसपास खड़े लोगों को देखते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, सब उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, हमारे आसपास खड़े लोगों में ही मिल जाता है। तभी वही गरीब मजदूर आगे आता है, जिसके लिए रामू काका ने फ्री टिक्का दिया था। काका, अगर आप चले गए ना, तो ये जगह सिर्फ दुकान रह जाएगी, घर नहीं। एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आता है। काका, आप शहर चले जाओगे तो हमें टिक्का कौन खिलाएगा? बुजुर्ग भी आगे आगे है। रामू, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो तू यहाँ कर रहा है वो हर कोई नहीं कर सकता। गीता भी अब मुस्कुराते हुए बोलती है, फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ मेरे नहीं, पूरे गांव के हो। रामू काका की आंखें भर आती हैं। वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सबको था। दूर से फिर वही काली कार आती है। विक्रम उतरता है, सीधा रामू काका के पास आता है। तो रामू जी, क्या फैसला किया आपने? पूरा गांव चुप, हवा तक रुक गई हो जैसे। विक्रम जी, आपका ऑफर बहुत बड़ा है और शायद मेरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन
सबकी धड़कन तेज हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी पहले ही चुन ली है। मतलब मैं यहीं ठीक हूँ, इस छोटे से गांव में, इन लोगों के बीच। भीड़ में हलचल, कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं। ये पनीर टिक्का सिर्फ मसाले से नहीं बनता, ये बनता है इन लोगों के प्यार से, और ये प्यार मैं कहीं और नहीं ले जा सकता। गीता की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन चेहरे पर गर्व है। भीड़ में हलचल, कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं। पैसे से दुकान बड़ी हो सकती है, लेकिन दिल नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अचानक तालियों की गूंज। रामू काका जिंदाबाद। विक्रम चुपचाप खड़ा है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। आज समझ आया आपका टिक्का इतना खास क्यों है, क्योंकि इसमें बिजनेस नहीं, दिल है। अगर कभी मन बदल जाए तो मुझे याद करना, लेकिन सच कहूं, आप जहां हैं वहीं सही हैं। वो हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और चला जाता है। रामू काका फिर से अंगीठी के पास आते हैं, टिक्का पलटते हैं, मुस्कुराते हैं। चलो भाई, अब कौन कौन भूखा रहे? फिर से वही भीड़, वही रौनक। कुछ कहानियां बड़ी नहीं होती, लेकिन दिल को छू जाती हैं। रामू काका ने पैसा नहीं चुना, उन्होंने अपने लोग चुने, और शायद इसी वजह से आज भी रामपुर में अगर कोई पूछे